तो भाई सगड़ा टाबरे अपना साथ जुड़ जाओ। आज रो अपनो टॉपिक है कालीबंगा सभ्यता। नाम तो बहुत सुना लेकिन टाबर बोलते हैं या फिर विद्यार्थी बोलते हैं कि सर मैं भूल जावा। मैंने कहा ऐसे कैसे भूल जावा कालीबंगा सभ्यता। क्या सर है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेकिन हम होता भूल जावा। तो चलो आज एक बात है, आज चीज कहानी द्वारा पढ़ाने की कोशिश करा। सब पहला स्टार्ट करना से पहले आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो ने लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजो। चलो आज एक अलग ही अंदाज में पढ़ाने की कोशिश करा। कालीबंगा सभ्यता ने पढ़ने वास्ते देखो आज मैं अलग की प्रयास कोशिश कर रही हूँ। अगर अच्छा लगे तो मुझे बता देजो। देख ले जो एक थी कालचा एक थी कालची। इसका मतलब एक था लड़का एक थी लड़की, उसे हम नाम दे देते। एक था कालचा एक थी कालची। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। देखिए कालचा था वो बड़ा निकम्मा किस्म का आदमी था और कालची थी वो बड़ी कमाऊ किस्म की आदमी थी, मतलब कि औरत थी। दोनों पति पत्नी थे। आप इन दोनों का रिश्ता क्या मान सकते हो, पति पत्नी का। देखो दोस्त ये वीडियो पूरा देख लेना। अगर आप जिंदगी पर कभी कालीबंगा सभ्यता भूल जाओ ना तो अपने चैनल का नाम चेंज कर लेना। देखो दोनों पति पत्नी थी। जो कालचा था वो अपनी पत्नी से अक्सर क्या मांगता था, वो मांगता था पैसे, मतलब कि क्या मांगता था, पैसा। देखिए निकम्मा आदमी था तो अपनी पत्नी से मांगता था पैसे, लेकिन कालची थी या फिर उनकी पत्नी थी वो उस पे ऊपर रहती थी, क्या रहती थी, तो गुस्सा। तो एक बार की बात है, देखो अब असली मामला है वो कालीबंगा सभ्यता का अब से शुरू हो रहा है। तो देख लेना। एक बार पत्नी ने दिया, देखो कालची ने दिया कालिया को 100 रुपये। कितने रुपये दिए, 100 रुपये दिए। 100 रुपये देकर कहा कि आप बाजार जाओ और मेरे लिए क्या लेके आओ, चूड़िया लेके आओ। कालिया बड़ा निकम्मा किस्म का आदमी था। पहली बार पत्नी ने दिए थे 100 रुपये। तो सबसे पहले कालिया गया बाजार में। बाजार में जाते ही उसने क्या खरीदा, देखो बाजार में जाते ही उसने सबसे पहले खरीदा अम्मल। क्या खरीदा, अम्मल। जब अम्मल खाया तो किसकी उत्पत्ति हुई, तो अम्मल खाते ही उसको उत्पत्ति हुई आनंद की, आनंद मजा। उसके बाद में उसने क्या पका के खा लिया कि भाई भूख भूख तो लगी है, तो उसने क्या खा लिया, उसने खा लिया गोश्त। इसका मतलब उसने अम्मल खा के किसकी प्राप्ति हुई, आनंद। आनंद खाकर या फिर आनंद करके उसने साथ में गोश्त भी पका लिया। उसके बाद में जब वो बाजार में गया तो दुकानदार से उसका जो व्यवहार था वो लो कैटेगरी का था, मतलब कि अक्सर बहस कर लेता था। तो उसने दुकानदार से मांगी, क्या मांगी, चूड़ियां मांगी। तो दुकानदार था गुस्से में था तो उसने उसे कौन सी चूड़ियां दे दी, तो काली चूड़ियां। अब यहाँ से आप लोगों के 3 सवाल बन चुके हैं अब से पहले, तो चलिए एक बार रिपीट कर लेता हूं। तो चलो सवाल नंबर 1, जिसकी जो उत्खनन करता था कौन था, अमलानंद घोष। आनंद घोष से याद हो जाएगा अमलानंद घोष। कब उत्खनन हुआ था, तो 1952 के अंदर उत्खनन हुआ था। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर, ईस्वी लगा देते हैं। अब उसके बाद में कौन सी चूड़ियां लाया, तो काली चूड़ियां। तो कालीबंगा का मतलब ही क्या हो गया, काली चूड़ियां। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, काली चूड़ियां। ठीक है, यहाँ तक क्लियर एवरीवन। तो जब पत्नी, देखो जब कालिया ने लेके दी कालची को काली चूड़ियां, मतलब कि कॉमन कौन सी चीज है, काली चूड़ियां। तो काली चूड़ियां थी। जब कोई स्त्री होती है उसे कोई पति जब काली चूड़ियां देता है तो पत्नी गुस्से से क्या हो जाती है, लाल। देख लेना, गुस्से से लाल हो गई, क्योंकि काली चूड़ियां है वो विधवा की निशानी है। काली चूड़ियां किसकी निशानी है, विधवा की। जो सुहागन स्त्री होती है वो कौन सी चूड़ियां यूज करती है, तो वो सुहागन स्त्री है या तो लाल चूड़ियां यूज करती है या कौन सी चूड़ियां यूज करती है, हरी। यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ पे कालची हो चुकी थी लाल। तो देखो लाल और लाल होके उसने क्या मार दिया, अपने पति को थापड़। तो यहाँ पर आपको याद रखना है बीबी लाल के थापड़। देखो 2 नाम हो गया, आपको याद रखने के लिए कहानी बता रहा हूं, नाम भूलना मत। बीबी लाल होके क्या मार दिया, थापड़। तो उन्होंने उत्खनन कब किया, 1961। देख लेना सन, देख लेना 1961 से 1969, मतलब कि जब खोज हुई थी 1951 में, उसके 10 साल बाद आपकी जो उत्खनन हुआ था वो हुआ था। उत्खनन किसने किया, तो बीबी लाल और के थापड़ ने। यहाँ तक क्लियर, डाउट कोई नहीं। तो जब पत्नी हुई थी गुस्से में लाल, तो पत्नी ने पति से कुछ काम के लिए कहा। तो चलिए बोर्ड साफ कर देता हूं उससे पहले। तो देखो जब गुस्से में थी तो लाल, तो उन्होंने कहा कि चलो भाई अब आप खेत में जाओ। इसका मतलब वहां पे क्या होता था, खेत में काम होता था। कालीबंगा सभ्यता में खेत में काम होता था, सबसे बड़ी चीज है खेती का काम होता था। अब खेती में काम के अंदर उसने कहा कि आप जो है वो कौन कौन सी फसल है, एक तो गेहूं की फसल है, एक जौ की फसल
फसल है उन फसल में जाके जोतो, मतलब कि जुते हुए खेत के निशान कहाँ से मिले? कालीबंगा सभ्यता में, खेतों की जुताई के साधन। और उसके बाद में अगर बात करें कि जुताई, तो जुताई तो स्वाभाविक सी बात है, इंसान तो कर नहीं सकता है, तो खेतों की जुताई किससे होगी? या तो ऊंट से होगी या किससे होगी? बैल से। तो ऊंट और बैल को पालना या ऊंट और बैल के द्वारा खेती। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। चलो ठीक है भाई, थोड़ा बहुत आगे और बढ़ते हैं। एक बात और है कि इस युग के अंदर, इस काल के अंदर काश्य युगीन धातु, मतलब कि जो काशी की धातु थी उसका उपयोग लेते थे, मतलब काशु यज्ञन धातु, मतलब कि काशी की धातु का प्रयोग लेते थे। यहाँ तक क्लियर? यहाँ के लोग जब काले था वो सब दिन सुबह से शाम तक लेके खेत से काम करके जब घर लौटा, देखो खेत से काम करके कहाँ लौटा? तो खेत से काम करके घर लौटा। घर लौटे, बीबी ने कहा, पत्नी थी अभी तक लाल पीली थी, तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप अब जाके पानी भर के लेके आओ। इसका मतलब पानी कहां से भर के लेके आएगा? ऐसा तो है नहीं कि नदी से लेके आ जाएगा। तो नदी थी, वो थी गग्गर नदी। यहाँ पे नोट कर लेना, गग्गर नदी के किनारे बसी हुई थी। तो उसके बाद में नदी थी गग्गर नदी, और यहाँ पर उसने कहाँ पे भेजा? अपने काड़े को पानी लेने के लिए। तो अपने काड़े को पानी लेने के लिए कुएं के पास भेजा। देखो दोस्तों, आज से पहले सभी सभ्यता के अंदर कुएं थे, वो या तो 1 थे, 2 थे, 3 थे, 4 थे, लेकिन कालीबंगा ऐसी सभ्यता जहां पर करीब 300 अबव कुएं मिले, मतलब 300 से लेके 350 है वहां पे कुएं मिले। जब कालिया को इतने टॉर्चर किया, मतलब जब आप पत्नी ने इतना कुछ किया, तो कालिया हो चुका था बेहोश, या फिर आप बोल सकते हो पागल। जब पागल हुआ तो कहा कि अब कोई बात नहीं, एक दूसरे से कहा, तो उसका क्या करवाया था? इलाज। अब दिमाग का इलाज कौन सी क्रिया के द्वारा होता है? तो शल्य क्रिया। यहाँ तक क्लियर? तो ये ऐसी एकमात्र, देखिए कालीबंगा सभ्यता एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां पर आपको इसके इलाज मिलते, मतलब शल्य क्रिया का प्रयोग किया गया था। अब उसके बाद में कालिया को कुछ ज्यादा ही टॉर्चर किया, तो कालिया क्या कर गया था? मर गया था। मतलब कि अब देख लेना, कालीबंगा सभ्यता में पहला तो था एक जो होता था खनन, मतलब कि मरने के बाद 2x2 का खड्डा खोद देते थे और 4 स्क्वायर फुट का, तो उसके अंदर उसको ऐसे लिटा लिया जाता था। उसके बाद में किसी ने कहा कि तेरा पति वापस आ जाएगा, तूने बहुत ज्यादा सता लिया। तो उसकी पत्नी थी, उसने उसके शव को निकालकर, देखो शव को निकालकर यहाँ पर एक बड़ा सा खड्डा खोद के डाल दिया। उसके पास ही खाने की सारी चीजें, दैनिक जीवन की, मतलब कि अगर आदमी मर भी जाए तो उसके पास इतना कुछ रह जाता है कि वो अपने जिंदगी है वो आसानी से निकाल पाए, मतलब दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली चीज। यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो चुका है? क्लियर हो चुका है तो कमेंट ठोको। उसके बाद में किसी ने कहा कि तेरा पति यहाँ से वापस आ जाएगा, तो इसने बड़ा सा खड्डा खोद के डाल दिया। फिर उसको किसी ने कहा कि आपका पति है वो भी फिर से वापस आ जाएगा, क्योंकि तूने उन्हें बहुत ज्यादा सताया या फिर बहुत ज्यादा परेशान किया। तो उसकी पत्नी ने कहा कि अगर शरीर रहा तो वापस आ जाएगा। तो उसका क्या किया? अंतिम संस्कार, मतलब कि उसके शरीर को जला दिया। तो दाह संस्कार का जो अवशेष होते हैं वो कहाँ मिले? कालीबंगा। देखो दोस्तों, कालीबंगा ऐसे तो हनुमानगढ़ में स्थित है, लेकिन गंगानगर, पहले जो गंगानगर था उसी का टुकड़े होकर क्या बना? हनुमानगढ़। अगर ऑप्शन के अंदर आ जाए गंगानगर के पास या फिर हनुमानगढ़ ऑप्शन में नहीं हो, तो आपको गंगानगर पर क्लिक कर देना है। यहाँ तक क्लियर? तो यहाँ पे एक किसके निशान मिले? तो जब इतना कुछ सताया तो हनुमान जी का अवतार हुआ। कहते हैं जब जब धरती पे पाप बढ़ा तब तब भगवान ने अवतार लिया। तभी ऐसा कहा कि हनुमान जी ने अवतार लिया। हनुमान जी थे भारी भरकम, तो तभी वो अवतार लिया। या फिर जब वहां पे पैर रखा तो कौन कैसा आया? मतलब कि दीवारें थी, कच्ची दीवारें थी, कच्ची दीवारों के निशान, दीवारें थी, कौन सी थी? कच्ची दीवार थी, कच्ची दीवार थी, इसके कारण क्या आ गया? भूकंप। तो एकमात्र ऐसी सभ्यता जहां पर भूकंप के निशान मिलते हैं, मतलब कि दीवार है, दीवार के अंदर ऐसे दरारें मिलती हैं। अब बात कर लेते हैं कि दीवारें कौन सी थी? कच्ची ईंटों की दीवारें थी। इसका मतलब कि अर्थव्यवस्था है वो कमजोर थी। लकड़ी के दरवाजे मिलते थे। यहां तक क्लियर? कैसा क्लियर? अब और बताओ। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत आगे चलते हैं कि लकड़ी के दरवाजे के बाद की बात। अगली बात है, यहाँ पर लोह के अवशेष भी मिलते हैं। लोह का समझते हो कि यहाँ पे किसके अवशेष मिलते हैं? तो यहाँ पे लोह के अवशेष भी मिलते हैं। तो ये थी थोड़ी बहुत जानकारी कालीबंगा से रिलेटेड। इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लो। अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको राकेश यादव, आर.एस. अग्रवाल की सारी बुक वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगी। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अटक जाते हो तो आपको क्वेश्चन की पिक्चर क्लिक करके क्रॉप करके डाउटनेट पर सेंड कर देना। 2 सेकंड
के अंदर वीडियो दे दीजिए। अधिक जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन